डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेहनत में किसी तरह का कमी नहीं होने देते होंगे। और जैसे कि आपको पता है, कल से आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना कल सीखे थे और उसी में आज क्वेश्चन नंबर आप 4 से आगे बढ़ेंगे। इसमें भी एरिया से ही रिलेटेड है, तीनों पॉइंट से आपको एरिया निकालना है। अगर आप पहली बार इस चैनल पर वीडियो विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि जैसे हम वीडियो अपलोड करेंगे आप उसे देख पाएंगे, पढ़ पाएंगे। चलिए बिना कुछ देर किए हुए आपको क्वेश्चन की ओर ले चलते हैं। यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 में है, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर ए बी सी डी। क्या करना है, एरिया निकालना। एक क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी, हुज वर्टिसेज आर ए बी सी डी, जिसका चारों वर्टिसेज है ए बी सी डी और उसका कोऑर्डिनेट भी दिया हुआ है, जिसका क्या निकालना, आपको एरिया निकालना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहला काम यहाँ पर सबसे पहले हम क्वाड्रिलेटरल यहाँ बना लेते हैं। क्या करेंगे, यहाँ पर क्वाड्रिलेटरल बना लेंगे। क्वाड्रिलेटरल बोले 4 साइड, सबका यहाँ पर पॉइंट वर्टिसेज लिख दीजिए। ए बी, ए सी हो गया, ए डी हो गया। सभी का यहाँ पर कोऑर्डिनेट दिया हुआ। ए का कोऑर्डिनेट है -3 -1, बी का है -2 -4 और सी का है 4 -1 और डी है 3 4। सबका कोऑर्डिनेट यहाँ पर इंडिकेट कर देंगे। ए का क्या है -3 -1 -3 -1 और बी का जो है -2 -4 है, -4 और सी का कोऑर्डिनेट आपको 4 -1 है और डी का है 3 4। इतना काम करने के बाद आप क्या करते हैं, यहाँ पर जो है x1 लिख लेते हैं, y1 लिख लेते हैं, x2 y2। ये लिखने से फ़ायदा एक है कि आप उस समय में x2 y3 सब जो करते हैं डायरेक्ट यहाँ से देख के लिख लेते हैं। x3 y3 x4 y4, इतना काम करते हैं। x1 आपका क्या है, a का कोऑर्डिनेट x1 y1 लेंगे तो हो गया -3 और y1 हो गया -1। और इसी तरह से b का कोऑर्डिनेट देखेंगे आप, x2 हो गया -2 और y2 हो गया -4। c का देखेंगे x3 हो गया 4 और y3 हो गया -1 और d का देखेंगे तो x4 हो गया 3 और y4 हो गया 4 ही है। इतना काम कर लेंगे। और आप क्या सीखे हैं, ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए। ये तो क्वाड्रिलेटर है, इसको सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक डायगोनल खींच करके इसे हम ट्रायंगल का फॉर्म दे देंगे। अब दिख रहा है एक डायगोनल जैसे खींचे ट्रायंगल बन गया। इसका एरिया निकाल लेंगे और इसका एरिया निकाल लेंगे, दोनों को आपस में ऐड कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकल जाएगा। सबसे पहले आप निकालेंगे ए बी सी, जो ट्रायंगल दिख रहा है इसका एरिया निकालेंगे। क्या लिखेंगे यहाँ पर, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। क्या हो जाएगा, फॉर्मूला याद हो गया होगा आपको, 1/2 इंटू x1 कोष्ट में क्या हो जाएगा y2 - y3 प्लस x2 बाहर रखेंगे तो अंदर क्या हो जाएगा y3 - y1 प्लस x3 अगर बाहर रखेंगे तो अंदर हो जाएगा y1 - y2। ये आपका ट्रायंगल का एरिया है। ठीक है, यहाँ से आप देखिए x1 था, x2 था, x3 था, इसलिए इस तरह से फॉर्म लगाए हैं। फिर इसमें जैसे आएंगे तो ये लिखने का तरीका थोड़ा सा x का सेल ही चेंज हो जाएगा और कुछ नहीं, क्योंकि इसमें जब आएंगे तो आपको x4 भी मिलेगा तो x4 भी बाहर रखना होगा, इसलिए पहले इसमें चलिए। 1/2 इंटू x1 आपको बाहर रखना है, x1 क्या है -3 y2 - y3, y2 आपका है -4, y3 है -1। क्या लिखेंगे यहाँ पर, -4 माइनस इसका क्वेश्चन का माइनस है और ये इसका कोई आंसर में है -1 ही y3, तो यहाँ क्या लिखें, माइनस मिल के मिल जाएगा +3 हो जाएगा, क्योंकि माइनस ही तो यहाँ से आया है और y3 भी माइनस में है तो माइनस माइनस प्लस हो गया। इसको एक ही साथ कंप्लीट कर देते हैं, प्लस x2 यहाँ से देखेंगे -2 है, x2 क्या है -2 है, इंटू y3 - y1, y3 आपका -1 है, ये माइनस है, y1 कितना है -1, वो तो -1 है तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा +1, क्योंकि माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा तो प्लस ही हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में जाने से फायदा यहीं पर वो काम कर लेंगे। प्लस x3 आप देखेंगे 4 है, y1 आपका -1 है,
-y2 क्या है -4, फिर से -4 रहती क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पर 4 लिखेंगे। ठीक, अब 1/2 ये हो गया -3 मल्टीप्लाई -4 + 3 क्या हो जाएगा ये -1 हो जाएगा, प्लस -2 मल्टीप्लाई -1 + 1 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, प्लस 4 मल्टीप्लाई -1 + 4 ये हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। 1/2 -3 मल्टीप्लाई -1 क्या हो जाएगा माइनस माइनस +3 हो गया। अब यहाँ से -2 मल्टीप्लाई 0 तो 0 ही होगा, तो +0 प्लस 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 हो गया। 1/2 मल्टीप्लाई 3 + 12 0 प्लस करेंगे तो कुछ नहीं होगा, 12 3 15 हो गया। इसको जब कट करेंगे कितना हो जाएगा 7.5 स्क्वायर यूनिट्स। आप ABC का एरिया क्या देखे हैं 7.5 स्क्वायर यूनिट, इसका एरिया आप क्या निकाले हैं 7.5 स्क्वायर यूनिट निकाले। इसी तरह से अब इसका निकालेंगे एरिया इस ट्रायंगल का नाम क्या होगा ACD। आप क्या लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD। फिर से फार्मूला रखेंगे यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/2 इंटू x1 है, इसमें x3 है x4 है, क्या सब लेंगे यहाँ पर x1 अगर लेंगे x1 इंटू जब x1 ले लिए तो y वाला टर्म इसका लेंगे तो ये क्या है आपका y3, ये क्या है y4, क्या लिखेंगे y3 - y4 y3 - y4 प्लस इसका x ले लिया, अब इसका x लेंगे तो x कौन सा है x3 है, C वाला को क्या माने है x3, तो रखेंगे यहाँ पर x3 अंदर में क्या हो जाएगा x3 अंदर में रखे तो बाहर अंदर में क्या आ जाएगा यहाँ पर y4 - y1 क्या लिखेंगे y4 - y1 प्लस अब ये x बाहर रखेंगे, ये x4 है x4 को बाहर रखेंगे, अंदर हो जाएगा क्या इसका y1 है, ये क्या है y3 है, तो अंदर में क्या रखेंगे यहाँ पर y1 - y3। इस चीज़ को आप समझ गए होंगे कैसे लेते हैं, एक रोटेट में लेते हैं। यहाँ से आप आगे बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू x1 को बाहर रखना, x1 आपका -3 है, -3 को बाहर रखिए, y3 - y4 y3 कितना आपका -1 है, माइनस y4 आपका क्या है 4 प्लस का 4 है माइनस से 4 रहेगा, प्लस x3 यहाँ से देखेंगे 4 है इंटू y4 कितना है 4 है, माइनस y1 आपका -1 है, ये तो माइनस प्लस चल रहा है तो वो माइनस मिलकर प्लस हो गया, प्लस x4 लेंगे, अब x4 आपका 3 है, y1 कितना है -1 माइनस y3 देखेंगे y3 आपका -1 है, तो -1 है तो उस माइनस से प्लस हो गया +1। अब आगे जो बढ़ेंगे 1/3 ये -3 मल्टीप्लाई -4 -1 मिल के क्या हो जाएगा -5 हो जाएगा, प्लस 4 इंटू 4 + 1 ये तो 5 हो गया, प्लस 3 मल्टीप्लाई -1 + 1 ये तो 0 हो गया। 1/2 -3 मल्टीप्लाई -5 कितना हो जाएगा प्लस का 15 हो जाएगा, प्लस 4 मल्टीप्लाई 5 20 हो गया, प्लस 3 मल्टीप्लाई 0 0 ही होगा। यहाँ से आप देखेंगे 1/2 मल्टीप्लाई 15 + 20 35 हो गया। इसे आप कट करके कितना लिखेंगे 17.5 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, यानी 17.5 स्क्वायर यूनिट इसका एरिया आया है। अब इस क्वाड्रिलेटर का एरिया निकालेंगे तो हम क्या करेंगे दोनों को ऐड कर देंगे। यहाँ देखना है आपको, अब आप लिखेंगे एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इक्वल क्या हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा ACD, दोनों क्या करेंगे ऐड कर देंगे। यहाँ से हो जाएगा ABC का आपका निकला 7.5 प्लस इसका निकला ACD का 17.5, दोनों को जब ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 17 3 24 125 स्क्वायर यूनिट्स। इस तरह से आपका एरिया कितना हो गया
25 स्क्वायर यूनिट। स्टेप बाय स्टेप समझना है, आप आसानी से समझेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से आप 5 देखेंगे, जिसमें है इफ़ ए बी सी एंड डी आर द वर्टिसेज ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल है, जिसका ये सारे क्या है, ए बी सी डी वर्टिसेज है। देन फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटर, तब आपको क्या निकालना है, इस क्वाड्रिलेटर का एरिया निकालना है। सेम तरह क्वेश्चन चल रहा है। क्वेश्चन सबसे पहले आपका काम क्या है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक क्वाड्रिलेटर बना लेंगे। सबसे पहला काम ये करना है, क्वाड्रिलेटर बनाना है, फिगर्स इजी होता है। इसका नाम रख देंगे ए बी सी और डी। सबका कोऑर्डिनेट दिया होता है, आप कोऑर्डिनेट लिखेंगे। ए का कोऑर्डिनेट यहाँ से देखेंगे -7 5 है, बी का -6 7 है, सी का -3 -8 है और डी का 2 3 है। अब सारे को यहाँ पर लिख देंगे। ए क्या है आपका -7 5, बी क्या है -6 -7, सी -3 -8 है, सी क्या है, और डी आपका 2 3 है। इतना लिखने के बाद यहाँ से आप क्या करते हैं, x1 लिख लेते हैं, y1 लिख लेते हैं, x2 लिखते हैं, y2 लिखते हैं, x3 लिख लेते हैं, y3 लिख लेते हैं, x4 लिखते हैं और y4 लिख लेते हैं। अब देखना x1 y1 क्या है, x1 -7 है, y1 5 है, तो x1 -7 y1 5। अब x2 y2 देखेंगे, -6 -7, x2 -6 है, y2 -7 है, x3 -3 है, y3 -8 है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, -3 -8। अब x4 y4 क्या है, 2 और 3। इतना करने के बाद आप क्या करेंगे, एरिया निकालेंगे। कैसे करके, ट्रायंगल बना करके। सबसे पहले क्या करेंगे, एक डायगोनल खींच देंगे AC, इस तरह से आपको 2 ट्रायंगल मिल जाता है। तो सबसे पहले आप ABC ट्रायंगल का एरिया निकाल लेंगे। क्या लिखेंगे यहाँ पर, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का जब एरिया निकालेंगे तो फार्मूला क्या होगा, इसमें x1 x2 x3 तीनों चीज़ है, तो फार्मूला सेम रहेगा, 1/2 इंटू x1 अंदर में क्या हो जाएगा, y2 माइनस y3 प्लस x2 अंदर में हो जाएगा y3 माइनस y1, फिर x3 आ जाएगा। तो अब बचा क्या इसमें, y1 माइनस y2 बचा। अब सारे वैल्यू को यहाँ हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे। 1/2 इंटू x1 आपका -7 है, तो यहाँ -7 लिख देंगे, इंटू y2 माइनस y3, y2 -7 है, y3 -8, y2 -7 है, ये माइनस, और y3 है आपका क्या, -8। इस माइनस की वजह से क्या हो गया, +8 हो गया, प्लस x2 आपका -6 है, यहाँ से -6 है, इंटू y3 माइनस y1, y3 -8 रखेंगे, माइनस y1 कितना है, 5, डायरेक्ट 5 ही है, प्लस x3 -3 है, इंटू y1 माइनस y2, y1 5 है, माइनस y2 -7 है, y2 क्या है, -7, बन गया प्लस। अब इसे आप सोल्व करेंगे, 1/2 -7 मल्टीप्लाई -7 + 8 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, प्लस -6 मल्टीप्लाई -8 -5 -13 प्लस ए -3 है, मल्टीप्लाई 7 + 5 12 हो गया। 1/2 -7 मल्टीप्लाई 1 तो -7 ही होगा। यहाँ से -6 मल्टीप्लाई -13 क्या हो जाएगा, प्लस 13 6 जा 78। अब यहाँ से देखेंगे आप, प्लस यही है, -3 मल्टीप्लाई 12 -36 प्लस -36 हो जाएगा। 1/2 इसको इसी साइड कर लीजिए, ठीक रहेगा। ये हो जाएगा 1/2 -7, यहाँ 78 प्लस में है, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, साइन तो रहेगा माइनस से का, दोनों को प्लस कर दिए, कितना हो जाएगा 36 4 43, क्या हो गया ये 43। ये क्या हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई 48 माइनस 78 माइनस 43, 8 माइनस 3 5 हो गया, 7 माइनस 4 3 हो गया। ये कितना निकल जाएगा 17.5 स्क्वायर यूनिट।
ठीक है। अब इसके बाद आप का ये ट्रायंगल का जो एरिया मिला है 17.5 मिला। इसी तरह से इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे ACD का। यहाँ क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD इक्वल 1/2 इंटू, देखिए x1 है ही, उसके बाद x3 है, उसके बाद x4 है। आपको क्या सब लेना होगा, x1, x3 और x4। तो x1 बाहर रखेंगे, उस अंदर में क्या हो जाएगा, ये बाहर रखे तो ई वाला में आ जाएंगे, x3 माइनस y4, अंदर क्या रखेंगे, y3 माइनस y4 प्लस, इसके बाद x3 बाहर रखेंगे क्योंकि x3 है। जब x3 बाहर रखे, इसको तो बाहर रखे हैं, हो जाएगा क्या, y4 माइनस y1 प्लस, अब की बार क्या रखेंगे, x4 रखेंगे बाहर। x4 जब बाहर रखेंगे अंदर क्या हो जाएगा, y1 माइनस y3। ठीक, यहाँ से 1/2 इंटू x1 आपका -7 है तो यहाँ रख दीजिए -7, y3 माइनस y3 -8 है, माइनस y4 क्या है, y4 प्लस 3 है तो प्लस x3 यहाँ से -3 देख लेंगे, y4 माइनस y4 3 है और y1 5 है तो 3 माइनस 5, यहाँ क्या लिखेंगे, 3 माइनस 5 प्लस x4 आप 2 रखेंगे यहाँ से इंटू y1 माइनस y1 माइनस 5 माइनस 8, ये तो 8 पहले से माइनस में क्या हो जाएगा, +8 हो जाएगा। साइन पर ध्यान देना है, साइन गलत हो जाएगा तो कहीं भी अटक जाइएगा। 1/2 इंटू -7 मल्टीप्लाई -8 -3 क्या हो जाएगा, दोनों प्लस हो जाएगा, साइन रहेगा माइनस का ही, 8 3 11 प्लस -3 मल्टीप्लाई 3 -5 क्या होगा, -2 होगा प्लस 2 मल्टीप्लाई 8 5 13 हो गया। 1/2 इंटू -7 मल्टीप्लाई -11 कितना हो जाएगा, 77, माइनस प्लस का साइन प्लस -3 मल्टीप्लाई -2 क्या हो जाएगा, माइनस प्लस 3 2 जा 6। अब इसको कर लेंगे 2 मल्टीप्लाई 13 क्या हो जाएगा, 26। 1/2 मल्टीप्लाई सबको क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, 7 6 13 6 19 7 1 8 2 10 109। इसे आप डिवाइड कर दीजिए, हो जाएगा 2 5 जा 10 2 4 जा 8.25 जा 10 यानी 54.5 स्क्वायर यूनिट्स। ये इसका एरिया आ गया है 54.5 स्क्वायर यूनिट। अब आपको क्या चाहिए, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल चाहिए। क्या चाहिए, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD। तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा, ACD। यहाँ से ABC का क्या निकाले हैं, 17.5 निकाले हैं प्लस ACD का निकाले हैं 54.5। इसे जब आप प्लस करेंगे कितना हो जाएगा, 5 5 10 कैरी 1 7 1 8 4 12 1 1 2 5 7 यानी 72 स्क्वायर यूनिट्स। इस तरह से आप इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया कितना निकल गया आपको, 72 स्क्वायर यूनिट्स निकल गया। यहाँ से आपका क्वेश्चन का टाइप जो है थोड़ा सा बदल रहा है, देखना है। क्वेश्चन 6 में है, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल formed by joining the midpoint of the sides of the triangle whose vertices are ABC। कहा जा रहा है एक ट्रायंगल है ABC, इसके मिड पॉइंट से जो ट्रायंगल बनेगा, यहाँ लिखा हुआ है ट्रायंगल फॉर्म बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट, यानी सभी साइड के मिड पॉइंट से को जोड़ने से जो ट्रायंगल बनेगा उसका एरिया निकालना है। आप सबसे पहले यहाँ पर क्या कर लेंगे, जो ट्रायंगल दिया उस ट्रायंगल को यहाँ बना लेंगे। इस ट्रायंगल का नाम है आपका A B और C है। A का कोऑर्डिनेट यहाँ से देखेंगे आप 2 1 है और B का 4 3 है। C का क्या है
सी का 2 5 है, सबका कोऑर्डिनेट दिया हुआ। बोला जा रहा है इस साइड के मिड पॉइंट से जो ट्रायंगल बनेगा उसका एरिया निकालना है। मान चलिए ए बी का मिड पॉइंट ये हो गया, सॉरी बी सी का मिड पॉइंट ये हो गया, और ए बी का मिड पॉइंट ये हो गया, और ए सी का मिड पॉइंट क्या हो गया, ए वाला हो गया। इसका भी नाम रख देंगे, क्या रख लेंगे यहाँ से, डी ई और एफ। इसको मिलान दीजिए सबको, सभी साइड के मिड पॉइंट क्या कर किए हम मिला दिए हैं, तो एक ट्रायंगल बना है। इसी ट्रायंगल का एरिया आपसे मांगा जा रहा है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, इसे आप दो तरह से बना सकते हैं। एक चीज़ यहाँ पर ए समझिए, क्या ए ट्रायंगल जो दिख रहा है इसके मिड पॉइंट से जो ट्रायंगल बनता है, कितने ट्रायंगल बन गया, 1 2 3 4, 4 ठो ट्रायंगल बना है। यानी हम तो ये बड़ा वाला ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं। जैसे बड़ा वाला के ट्रायंगल एरिया निकालेंगे 4 से डिवाइड कर देंगे, यानी सभी ट्रायंगल इक्वल एरिया का बनता है, इसलिए 4 से डिवाइड कर देंगे, इसका बन जाएगा, एरिया निकल जाएगा। उतना ही एरिया इसका होगा, इतना ही एरिया इसका, इतना ही इसका होगा। लेकिन ऐसे नहीं करना है, आपको क्या करना है, मिड पॉइंट का जो भी कोऑर्डिनेट हो वो फाइंड आउट कर लेना है। मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट जानते हैं निकालने के लिए, डी का कोऑर्डिनेट आप मान लीजिए A1 B1 मान लीजिए। इसी तरह से ई का कोऑर्डिनेट क्या मान लीजिए, A2 B2, एफ का मान लेंगे A3 और B3 मान लेंगे। ठीक है यहाँ तक। इसके बाद आप चलेंगे कहाँ पर, A2 B2, जब BC साइड है, ई क्या है, मिड पॉइंट है, नहीं तो इसका पहले निकालिए। AB क्या है, AB साइड जो है, और A इसका मिड पॉइंट है। सबसे पहले आप x1 यहाँ लिख लीजिए, y1 लिख लीजिए, x2 लिख लीजिए, y2 लिख लीजिए, x3 लिख लीजिए और y3 लिख लेंगे। x1 y1 क्या है, a को माने हैं तो 2 1 हो जाएगा। x2 y2 b है 4 3, और x3 y3 c को लेंगे 2 और 5 हो जाएगा। यहाँ पे क्या सब माने हैं, डी ई एफ मिड पॉइंट, जिसका कोऑर्डिनेट हम ये सब माने हैं, ठीक ना। Let DEF is midpoint of side, D किसका लिए हैं, AB का लिए हैं, AB BC एंड CD रिस्पेक्टिवली। इस तरह से हम सबका साइड लिए हैं। डी लिए मिड पॉइंट, ए बी का मिड पॉइंट डी है, और बी सी का ई है, सी ए का एफ है, और कोऑर्डिनेट भी आप लेट कर लिए हैं। डी का कोऑर्डिनेट क्या लेट किए हैं, A1 B1, और ई का कोऑर्डिनेट A2 B2 लिए हैं। सी का क्या लिए हैं, सॉरी एफ का A3 और B3 निकालें। यहाँ से मिड पॉइंट फार्मूला से आप जब ए बी साइड है, डी मिड पॉइंट है, तो आप कैसे निकालेंगे, ए बी, यहाँ से मिड पॉइंट से आप निकाल लेंगे। A1 कैसे निकालेंगे, यहाँ से A1 जो निकालेंगे आप, A1 तो मिड पॉइंट है तो क्या करते हैं, इसका x वाला, ए तो x की जगह पर है, इसका x वाला टर्म और इसका x वाला टर्म को प्लस करके 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, A1। इसी से B1 तो y वाला पॉइंट है, तो इसका y वाला टर्म और इसका y वाला टर्म प्लस करके आप 2 से डिवाइड कर देंगे तो मिड पॉइंट का आपका कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। यहाँ से A1 जो निकालेंगे, ये आपका x1 है, ये क्या है आपका x2 है, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, x1 प्लस x2/2, ठीक है। x1 आपका कितना है 2, x2 4 है, यहाँ पर 2 + 4/2, ये हो जाएगा 4 2 6/2, काट के आप 3 लिख देंगे। इसी तरह से आप B1 निकालेंगे, B1 आपका क्या हो जाएगा, B1 A है तो क्या हो जाएगा y1 + y2/2, मिड पॉइंट है ना, इसीलिए ये वाला फार्मूला लग रहा है। y1 y2 है कितना, 1 है और ये 3 है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 1 + 3/2, 3 1 4/2 कट के हो जाएगा E2। तो यहाँ से कोऑर्डिनेट ऑफ डी क्या देख लिए, कोऑर्डिनेट ऑफ डी क्या मिल गया, A1 B1 यानी 3 2 मिल गया, 3 और 2, ठीक है, एक कोऑर्डिनेट मिल गया 3 2। इसी तरह से अब आप कहाँ जाएंगे, इसमें आ जाइए, ई पर आ जाइए, तो A2 B2 निकालेंगे। अब जो A2 निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, x2 + x3/2,
x2 प्लस x3/2। ठीक है, x2 और x3 है कितना, x2 है 4, x3 है 2। यहाँ से 4 + 2/2, 4 to 6/2, एक कट के हो गया 3। और b2 जो निकालेंगे, b2 क्या हो जाएगा, b2 ए वाला टर्म है तो इसका क्या लेंगे, y2 + y3/2, y2 + y3/2। y2 y3 देखिए कितना है, 3 और 5 है, 3 + 5/2, 5 3 8 हो जाएगा, /2 कट के हो जाएगा ये 4। इसका भी निकालिए तो कोऑर्डिनेट ऑफ क्या मिल गया आपको, कोऑर्डिनेट ऑफ ई मिल गया है। ई आपका क्या मिल गया है, a2 b2 है ना, यानी 3 और 4 मिला है, 3 और 4 मिल गया। इसी तरह से आप क्या कहाँ जाएंगे, f पर जब आएंगे तो a3 b3 निकाल लेंगे। a3 क्या हो जाएगा, x2 + x3, a3 क्या लिखेंगे यहाँ पर, x2 + x3/2। x2 और x3 कितना है, x2 4 है, x3 2 है। यहाँ से लिखेंगे 4 + 2/2, 4 to 6/2, एक कट के कितना हो जाएगा 3। अब b3 निकालेंगे तो b3 क्या हो जाएगा, y2 + y3/2। y2 और y3 देखना है, 3 + 5 कितना हो जाएगा ये, 3 + 5/2, 5 3 8/2, एक कट के हो जाएगा 4। यहाँ से कोऑर्डिनेट आप किसका देख लिए, कोऑर्डिनेट ऑफ f ना, f क्या निकल गया 3 4। सब का कोऑर्डिनेट जब निकाल लिए, क्या किए हैं, इस सारे का कोऑर्डिनेट आप निकाल लिए। a1 b1 कितना निकाले हैं, d का कोऑर्डिनेट 3 2 निकाले हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 2। और e का निकाले हैं 3 4, यहाँ क्या हो जाएगा 3 4। और f का निकाले हैं 3 4, f का भी क्या निकला है आपका 3 4। f का लगता है गलत निकाल दिए हैं, यहाँ x3 + x1 होना चाहिए, x3 + x1 यहाँ पर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, a3 में x3 + x2, ठीक तो है, 2 to 4, x3 आपका 2 है और x1, ये तो x1 है ना, x1 + x3 यहाँ पर लिखना चाहिए, x1 + x3, यानी x1 कितना है आपका 2 + 2 होना चाहिए, यहाँ पर 2 + 2 4/2, तो ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसी तरह b3 में क्या होना चाहिए, b3 जब निकाल रहे थे तो y1 + y3 होना चाहिए, y1 + y3। y1 कितना है आपका, y1 1 है और y3 5 है, ये यहाँ पर 1 हो जाएगा, 1 + 5 तो 6 हो जाएगा, ये काटेंगे तो ये 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका 2 और 3 हो जाएगा। f का कोऑर्डिनेट 2 और 3 आया है, f यहाँ पर है तो क्या हो जाएगा 2 और 3 हो जाएगा। ठीक है, अब सब सही हो गया। यहाँ सब क्या करेंगे आप, एरिया निकालेंगे कौन सा ट्रायंगल का, DEF का। यहाँ देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF, ठीक है, क्या हो जाएगा 1/2 इंटू, यहाँ से लीजिए आप, अगर A1 B1 है, A2 B2 है, A3 B3 है, तो फॉर्मूला देखिए कैसे बनाते हैं। इसका x वाला टर्म बाहर लेंगे तो A1 है x वाला टर्म, 1/2 इंटू A1, अंदर में क्या हो जाएगा, अंदर में हो जाएगा इसका B2 - B3, क्या हो जाएगा B2 - B3 प्लस, अब की बार A2 बाहर लेंगे तो अंदर क्या हो जाएगा, A2 जब बाहर लेंगे तो अंदर क्या हो जाएगा B3 - B1, क्योंकि इसी ट्रायंगल में घूम रहे हैं ना, B3 - B1, फिर प्लस, अब की बार A3 बाहर लेंगे तो क्या हो जाएगा अंदर में B1 - B2। ठीक है, ये समझिए कैसे फार्मूला लिखे हैं, ध्यान से समझना इस फार्मूला को। x वाले टर्म को बाहर लेंगे अंदर में हो जाएगा y वाला टर्म, फिर x2 वाले टर्म को बाहर ले अंदर क्या हो जाएगा y3 - y1, फिर x3 बाहर ले तो अंदर में हो गया y1 - y2। ये x y को a b के फॉर्म में यहाँ पर लिखा हुआ है।
ठीक, ये हो जाएगा 1/2 इंटू A1 बाहर है, A1 आपका क्या है, A1 3 है, B2 माइनस B3, B2 आपका 4 है, B3 3 है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर 4 माइनस 3 प्लस, अब A2 बाहर रखेंगे, A2 आपका 3 निकाले हैं, उसके बाद B3 माइनस B1 हो जाएगा, B3 3 है, अब B1 2 है, 3 माइनस 2 लिखेंगे प्लस A3 बाहर रखेंगे तो A3 आपका 2 है, अंदर हो जाएगा B1 माइनस B2, B1 2 निकाले हैं, B2 क्या निकाले 4 निकाले हैं, 2 माइनस 4। ठीक है, यहाँ तक 1/2 इंटू 3 मल्टीप्लाई 4 माइनस 3 1 हो जाएगा, प्लस 3 मल्टीप्लाई 3 माइनस 2 करेंगे तो 1 होगा, प्लस 2 मल्टीप्लाई 2 माइनस 4 करेंगे तो क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। 1/2 इंटू 3 मल्टीप्लाई 1 3 प्लस फिर से 3 मल्टीप्लाई 1 3 प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 2 2 जा 4 हो जाएगा। 1/2 मल्टीप्लाई 3 3 6 माइनस 4 2 हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या निकल जाएगा 1 स्क्वायर यूनिट्स। इस तरह से इसका छोटा सा ट्रायंगल जो है बीच में DEF, इसका एरिया क्या निकल गया, 1 स्क्वायर यूनिट निकल गया। इसका मतलब सब ये जो 1 स्क्वायर यूनिट निकलेगा और सब क्या है 1 1 1 ही है। इस पूरे ट्रायंगल का एरिया निकाले कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहाँ पर आपको ABC एक ट्रायंगल दिया हुआ है, सभी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ और बोला गया है सभी साइड के मिड पॉइंट से जो ट्रायंगल बनेगा उसका एरिया निकालिए। सबसे पहले तो आपको मिड पॉइंट निकालना होगा सभी साइड का। मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट आप कैसे निकालते हैं आपको ये भली भांति पता है। अगर x वाला टर्म निकालते हैं तो x1 प्लस x2/2 कर लेते हैं। इसी तरह सारे का xy निकाल लिए। जब सबका कोऑर्डिनेट पता चल गया तो कोऑर्डिनेट ट्रायंगल का बन गया है छोटा वाला, इसका एरिया अब आप निकालने के लिए जानते हैं। अब आप क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे जिसमें कहा गया है A, B एंड C आर द वर्टिसेज ऑफ अ ट्रायंगल ABC। ABC क्या है, एक ट्रायंगल ABC जिसका क्या वो सारे वर्टिसेज है। एंड AD इज इट्स मीडियन, और AD क्या है, मीडियन है। प्रूव डैट द मीडियन AD डिवाइड्स ट्रायंगल ABC इनटू 2 ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल एरिया। बोला जा रहा है AD जब मीडियन है तो प्रूफ ये कीजिए कि इस ट्रायंगल को जो 2 भाग में डिवाइड करेगा दोनों का एरिया इक्वल रहा होगा। चलिए आप यहाँ सबसे पहले फिगर के थ्रू समझना है आपको। फिगर से अगर समझ गए तो कोई दिक्कत है ही नहीं। सबसे पहले ABC आपका क्या है, ट्रायंगल है। ठीक है, यहाँ तक ABC का। इसके बाद आप क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट लिखते हैं। A का कोऑर्डिनेट 7 - 3 है, B का 5 3 है, C का 3 - 1 है। A का 7 - 3 है, 7 - 3, और B का 5 3 है, C का 3 - 1। ठीक, और बोला गया AD क्या है, मीडियन है। AD मीडियन A से जैसे खींचते तो AD इस तरह से रहा होगा, A से खींचते तो मतलब कि D, AD मीडियन है। आपको ये पता होना चाहिए मीडियन जो होता है जिस साइड पर मीडियन गिरता है उस साइड को 2 बराबर भाग में बांट देता है। किस साइड पर BC पर, मतलब BC को क्या क्या होगा, 2 बराबर भाग में बांट दिया होगा। जितना BD रहा उतना ही DC रहा होगा, इसलिए D क्या रहा होगा, BC साइड का मीडियन रहा होगा। ठीक, यहाँ सबसे पहले आप क्या करते हैं, x1 y1 लिखते हैं, x2 y2 लिखते हैं, x3 y3 लिखते हैं। ठीक, और x1 y1 क्या है, 7 - 3, 7 - 3, x2 y2 5 3 है, 5 और 3, x3 y3 देखेंगे 3 और -1। ठीक है, यहाँ तक। एक बेहतर चीज़ और क्या होगा यहाँ पर, अब D का यहाँ पर कोऑर्डिनेट कुछ मान लेंगे। सबसे पहले आप D का कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे। क्या करेंगे, D का कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे। D का कोऑर्डिनेट जब तब निकालेंगे तभी ना हम एरिया अलग अलग निकालेंगे। पहले ABD का एरिया निकाल लेंगे, फिर ADC का एरिया निकाल लेंगे, फिर दिखा देंगे दोनों एरिया इक्वल है। तो कब निकलेगा, जब D का आपको कोऑर्डिनेट पता चलेगा। D क्या है, मिड पॉइंट है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, एज AD इज मीडियन ऑन साइड किस पर है, ये BC पर है। देयरफॉर D क्या रहा होगा, मिड पॉइंट रहा होगा। D इज मिड पॉइंट
ऑफ किसका, BC का मिड पॉइंट रहा होगा D। जब मिड पॉइंट रहा होगा तो इसका x और y कैसे निकालते हैं ये देखना। लेट कोऑर्डिनेट ऑफ D D मान लीजिए आप x और y मान लीजिए, ठीक है, क्योंकि x y कहीं पर है नहीं तो इसे क्या मान लेंगे आप, x y मान लेंगे। x कैसे निकालेंगे और y कैसे निकालेंगे, मिड पॉइंट है तो x कैसे निकालेंगे, यहाँ से x आप निकालेंगे, इसका x वाला टर्म और इसका x वाला टर्म को प्लस करके 2 से डिवाइड कर क्या होगा, x2 प्लस x3/2, x2 प्लस x3/2। x2 x3 देखना है कितना है, 5 + 3 हो जाएगा, 5 + 3/2, 5 3 8/2 कट के हो जाएगा 4। इसी तरह से आप y निकालेंगे, क्या करेंगे, y निकालेंगे। y आपका क्या हो जाएगा, y तो a है तो y के लिए क्या हो जाएगा, तो y2 है, y2 + y3/2, यहाँ क्या लिखेंगे, y2 + y3/2। अब y2 y3 देखिए क्या है आपका, y2 3 है, y3 -1 है, तो यहाँ हो जाएगा 3 - 1/2 इक्वल 3 - 1 2 होता है /2 कट के हो जाएगा 1। यहाँ से आप क्या देखिए, कोऑर्डिनेट ऑफ D क्या निकल गया, कोऑर्डिनेट ऑफ D क्या निकल गया, 4 और 1 निकल गया। मिड पॉइंट से इसका कोऑर्डिनेट आप निकाले हैं, मिड पॉइंट बहुत ही इजी है। अब एक्स वाई का वैल्यू क्या मिल गया, 4 और 1। अब यहाँ से आप दोनों ट्रायंगल का अलग अलग एरिया निकाल सकते हैं, आप निकालिए। पहले ABD का निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD इक्वल क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू एक्स। जब यहाँ से x1 बाहर रखे तो अंदर क्या हो जाएगा, इसका x1 बाहर रखे तो अंदर क्या हो जाएगा, y2 - y। तो y रखे हैं तो यहाँ पर क्या लिखना होगा हमें, y2 - y प्लस, अब की बार इसका x बाहर रखेंगे, ये तो x2 है, जब x2 बाहर रखे तो क्या हो जाएगा अंदर में, y - ये y1 है, y - y1 प्लस x3 अब की बार बाहर रखेंगे तो अंदर क्या हो जाएगा, x3 x1 x2, यहाँ तो x न है तो x3 नहीं x बोलेंगे। यहाँ पर x जब बाहर रखेंगे इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पर y1 - y2। अब इसे सॉल्व कीजिए, हो जाएगा 1/2 इंटू x1 आपका क्या है, यहाँ पर x1 7 है, इंटू y2 - y2 कितना आपका, y2 3 है, 3 - y क्या है, y तो 4 है, a है y, 3 - y क्या है 1 है, 3 - 1 प्लस x2 को बाहर रखना है, x2 क्या है 5, y - y1, y कितना आपका, y तो 1 है, माइनस y1 कितना है -3, 1 - 3 हो जाएगा, 1 - 3 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या रखेंगे बाहर, प्लस x रखेंगे बाहर, x आपका a है ना, 4 रखेंगे बाहर तो अंदर हो जाएगा y1 - y2, y1 -3 है माइनस y2 क्या है 3 है। अब यहाँ से 1/2 इंटू 7 × 3 - 1 क्या हो गया 2 प्लस 5 × 1 - 3 a -2 हो जाएगा प्लस 4 × -3 क्या हो जाएगा -6 हो जाएगा। 1/2 इंटू 7 2 जा 14, यहाँ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 5 2 जा 10, यहाँ देखेंगे प्लस माइनस माइनस 4 6 जा 24, 1/2 इंटू 14 -24 प्लस -10 कितना -34 हो जाएगा। यहाँ से आप क्या देख रहे हो 1/2 मल्टीप्लाई 14 - 34, जब 14 - 34 आ रहा है तो क्या आ रहा है इसमें -20 आ रहा है, क्या आ रहा है -20। आपको पता है एरिया जो है, एरिया हमेशा पॉजिटिव रहता है। जब एरिया पॉजिटिव रहता है तो आपको बताए थे जब क्या हो, जब एरिया नेगेटिव हो तो आपको मोड लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, एरिया पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ पर क्या लगा देंगे, मोड लगा देंगे। वैसे सब आप मोड लगा बना सकते हैं,
यहाँ पर क्या करेंगे हम, मोड लगा देंगे। एरिया तो निगेटिव आ गया है ना, मोड लगा दीजिए। सब में वैसे आप मोड लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ हर जगह क्या करेंगे हम, मोड लगा देंगे। मोड लगा दिया। अब ये जो बाहर आएगा 1/2 मल्टीप्लाई ये 20, ये तो मोड लगा हुआ है, मोड से बाहर आता था पॉजिटिव हो जाता, ये 10 टाइम्स में कट गया, इसलिए 10 स्क्वायर यूनिट्स। क्या मिल गया आपको, 10 स्क्वायर यूनिट निकल गया आपका। ये जो एरिया निकला है 10 स्क्वायर यूनिट निकला है। अब आप क्या करेंगे, अब आप इस ट्रायंगल में घुस जाइए, इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा है, ADC। क्या निकालना आपको, ADC। क्या हो जाएगा फॉर्मूला, 1/2 मोड लगाते हैं पहले ही इसमें, 1/2 ये तो x है ना, x1 वाला टर्म, x1 इंटू अंदर में क्या हो जाएगा, a वाला टर्म, y इसका लेकर आएंगे, ऐसे घूमेंगे, y यहाँ इसका वैल्यू क्या है, y है, y माइनस ये क्या है, y3, ठीक है, प्लस अब की बार क्या लेंगे बाहर में, इसके बाद इसको लेंगे तो इसका क्या है वैल्यू x का, तो x ही है, अंदर क्या हो जाएगा ये y3 माइनस y1, y3 माइनस y1 प्लस अब की बार क्या लेंगे बाहर में, तो x3 इस यहाँ पर आ जाएंगे, तो x3 बाहर लेंगे, अंदर क्या हो जाएगा y1 माइनस y, y1 माइनस y। इसको आप लेने के लिए सीख गए होंगे कैसे कैसे लेते, कैसे रोटेट करते हैं। यहाँ से हो जाएगा 1/2 मोड x1 बाहर रखेंगे तो x1 आपका 7 है, इंटू y माइनस y3, y क्या है आपका 1 माइनस y3 माइनस 1 है, 1 माइनस ये तो -1 पहले से, तो ये हो जाएगा +1 प्लस x बाहर रखेंगे, x आपका क्या है 4 इंटू y3 माइनस y1, y3 तो -1 है, माइनस y1 क्या है -3, ये हो जाएगा आपका +3 प्लस अब x3 बाहर रखेंगे, x3 तो यहाँ क्या है x3 आपका 3 ही है, इंटू y1 माइनस y1 माइनस 3 माइनस y कितना आपका y1 मोड, ठीक है। यहाँ देखेंगे 1/2 मोड 7 मल्टीप्लाई 1 1 2 हो जाएगा, प्लस 4 मल्टीप्लाई -1 प्लस 3 2 हो गया, प्लस 3 मल्टीप्लाई -3 -1 -4 हो जाएगा, मोड 1/2 मोड 7 2 जा 14 प्लस 4 2 जा 8 प्लस 3 4 जा 12 माइनस का 12, ए प्लस माइनस -12 डायरेक्ट लिख दीजिए मोड। यहाँ देखेंगे 1/2 मल्टीप्लाई 14 प्लस 8 कितना हो जाएगा, ये 14 माइनस 12 2 हो गया, 2 प्लस 8 10 हो गया, ये 1/2 मल्टीप्लाई 10 ये कितना हो गया 5, ये 5 स्क्वायर यूनिट। इस तरह से इसका एरिया क्या हो गया 5 स्क्वायर यूनिट हो गया। अरे यहाँ पर 10 यहाँ 5 है, लगता है कहीं मिस हुआ होगा, एक बार देख लेते हैं, इसमें 10 नहीं होना चाहिए, y2 माइनस x2 y2 ठीक है, यहाँ पर 5 y2 माइनस y है 5, y2 आपका क्या है y2 3 है माइनस y कितना है 1 है, ठीक है, यहाँ भी तो ठीक ही है 3। हाँ यहाँ देखिए ये क्या है 5, जब x2 आप लिए बाहर में 5 तो अंदर में क्या हो जाएगा y माइनस y1, y आपका क्या है y आपका 1 है माइनस y1 3 है, 1 माइनस 3 होगा, ये क्वेश्चन का माइनस और पहले से माइनस में 3 है तो क्या हो जाएगा +3 हो जाएगा, यहाँ पर मिस हो गया था 3 1 4 हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई यहाँ पर 4 लिखना है, 5 मल्टीप्लाई 4 ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 20, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई 24 और 20 माइनस में है कितना हो जाएगा, ये तो प्लस में आ जाएगा ना, इसका कैलकुलेशन कीजिएगा तो 14 माइनस ये हो जाएगा 20 माइनस 4, यहाँ तो -4 हो जाएगा, 14 माइनस 4 ये क्या हो गया 14 माइनस 4 10 हो जाएगा, यहाँ 10 हो जाएगा, 2 से 5 टॉप में कट जाएगा, इस तरह से 5 स्क्वायर यूनिट निकलेगा, कितना निकलेगा ये भी 5 स्क्वायर यूनिट निकल जाएगा, ये भी क्या निकल गया आपका 5 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। साइन की वजह से एक साइन यहाँ माइनस है वहाँ पर प्लस कर दी, इस कारण से क्या हो गया ये उल्टा फिर हो गया। यहाँ पर क्या देखे हैं दोनों का एरिया इक्वल है, यहाँ क्या लिखेंगे ट्रायंगल ऑफ ABD एरिया
ऑफ ट्राइंगल ABD इक्वल एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा, ADC। ADC दोनों का एरिया क्या निकल गया आपका, इक्वल है। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, मीडियन जो है क्या बोला गया इसमें, प्रूव डैट द मीडियन AD डिवाइड्स ABC into 2 equal parts, hence AD median divides 2 parts, 2 equal triangle of triangle ABC proved। अब यहाँ पर क्या देखे हैं, AD मीडियन जो ट्राइंगल को 2 पार्ट में इक्वल प्रूव कर दिया है, इक्वल एरिया निकाल दिया है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, ABC एक आपका ट्राइंगल है जिसका कोऑर्डिनेट सबका दिया हुआ है और बोला है AD मीडियन है। जब AD मीडियन है तो D क्या रहा होगा, BC का मिड पॉइंट रहा होगा। मिड पॉइंट फार्मूला से आप क्या करेंगे, D का कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे। D कोऑर्डिनेट XY माने हैं, मीडियन फार्मूला से इसका कोऑर्डिनेट 4 1 निकल गया है। तब आपको क्या मिल गया, यहाँ से 2 ट्राइंगल का कोऑर्डिनेट यहाँ पता चल गया, ABD, दूसरा मिल गया ADC। दोनों का एरिया निकालेंगे, दोनों का एरिया आपस में इक्वल हो गया। तो आप बताएंगे क्या, यहाँ पर AD मीडियन जो है ट्राइंगल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था। अब आप क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। कहा जा रहा है फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC विद A 1 - 4 एंड मिड पॉइंट्स ऑफ साइड थ्रू A बीइंग इतना एंड इतना। अब फिगर से क्वेश्चन को फिर समझना, आपको एरिया निकालना ट्राइंगल का। ABC ट्राइंगल का नाम क्या है आपका, A B और C। A का कोऑर्डिनेट दिया हुआ, A का कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ, 1 - 4। तो यहाँ लिख लेंगे आप 1 - 4 लिख लेंगे, ठीक है इतना तक। इसके बाद कहा है एंड मिड पॉइंट्स ऑफ साइड थ्रू A बीइंग, मतलब A के द्वारा A साइड A जो ये वर्टिसेज है, A वर्टिसेज जिस साइड को टच कर रहा है उस साइड का मिड पॉइंट। इसका मतलब क्या हुआ, A साइड A वर्टिसेज जिस साइड को टच कर रहा है उसका मिड पॉइंट क्या है, 2 - 1 और 0 - 1। क्या है यहाँ पर, 2 - 1 और 0 - 1 है। इसका अर्थ यही हुआ, थ्रू A बीइंग 2 - 1 एंड 0 - 1। एक जिस साइड को टच कर रहा है उसका मिड पॉइंट A है, ठीक है। तो आपको ट्राइंगल ABC निकालना है। यहाँ तक आप समझ गए हैं। जब समझ गए हैं यहाँ तक तो आपको क्या चाहिए, BC का वर्टिसेस चाहिए, सॉरी BTC का कोऑर्डिनेट चाहिए, B और C का। जब कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे तभी ABC का आप एरिया निकाल पाएंगे। तो यहाँ से आप क्या कर लेंगे, सबसे पहले A तो मिड पॉइंट है AB का, A, और A भी मिड पॉइंट, इसका भी नाम रख लीजिए, P मान चलिए है और एक Q है, कोई दिक्कत है इसमें। BC का आप क्या करेंगे, इसे मान लेंगे। B का कोऑर्डिनेट आप x2 y2 मान लीजिए और C का मान लेंगे x3 और y3 मान लेंगे, ठीक है यहाँ से। और जब AB मिड पॉइंट, AB साइड है तो P क्या है, मिड पॉइंट है। P इज मिड पॉइंट ऑफ साइड कौन सा, AB का ना, AB साइड का P मिड पॉइंट है। जब मिड पॉइंट, इसका मिड पॉइंट का x और y कैसे निकालते हैं, ध्यान देना है यहाँ पर। x इक्वल क्या होगा, ये तो x1 है, x1 + x2/2, x1 + x2/2। यहाँ से देखेंगे आप x क्या है आपका, मिड पॉइंट वाला ये 2 है, x यहाँ रखेंगे 2 = x1 यहाँ से 1 है, ये x2 है, 1 + x2/2। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा देंगे तो हो जाएगा 1 + x2 = 2 × 2 = 4, x2 = 4, इधर 1 माइनस में 4 - 1 3 हो जाएगा। x2 क्या निकाल लिया आप, 3। इसी तरह से y वाले टर्म पे जाएंगे, y क्या हो जाएगा यहाँ पर, y वाला टर्म यानी इसका y1 + y2, y1 + y2/2। y आपका कितना है, तो y - 1 है, y - 1 है। y1 आपका -4 लिखेंगे यहाँ से, -4 + y2 तो चाहिए यहाँ से /2। यहाँ से भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो -4 + y2 = 2 × 1 = 2 - 2। यहाँ से y2 इक्वल क्या हो जाएगा, -2, -4 इधर आ गया तो +4 हो जाएगा, यहाँ से 2 हो गया। y2 कितना निकाल लिया आप, 2 निकाल लिए।
और यहाँ पे क्या देखें, कोऑर्डिनेट ऑफ बी निकाल लिए, कोऑर्डिनेट ऑफ बी, बी क्या निकल गया, 3 और 2 निकल गया, 3 और 2 निकल गया। ए आपका क्या निकला है, 3 और 2। अब इसका निकालेंगे आप कोऑर्डिनेट सी का, देखिए कैसे निकालेंगे। फिर ए सी क्या है, साइड है, क्यू क्या है, इसका मिड पॉइंट है। यहाँ से क्यू इज मिड पॉइंट, क्या नीचे में ही लिख देते हैं, इधर एरिया निकाल लेंगे। क्यू क्या है, क्यू इज मिड पॉइंट ऑफ साइड, क्यू किसका मिड पॉइंट है, एसी साइड का, एसी साइड का। तो इसका एक्स वाई कैसे आप निकालेंगे, एक्स इक्वल, ए तो x1 है, ए क्या है, x3 है, क्या लिखेंगे, x1 प्लस x3/2, x1 प्लस x3/2। x क्या है, x यहाँ से देखना है, ये x हो गया, ये y हो गया इस साइड के लिए, x आपका 0 है, इक्वल x1, x1 वहाँ से देख लीजिए माइनस x1 आपका 1 है ना, 1 प्लस x3 निकालेंगे बाय 2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो क्या होगा, x3 प्लस 1 इक्वल 2 को 0 से कराएंगे मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा। तो यहाँ से x3 इक्वल प्लस 1 इधर आएगा तो -1 हो जाएगा। x3 क्या निकाल लिया आप, -1 निकाल लिया। इसी तरह से अब y वाले पार्ट को निकालेंगे, क्या निकालेंगे, y वाले पार्ट को। तो क्या हो जाएगा, ये y1 प्लस y3 ना, y3/2। y कितना है आपका, y आपका -1 है, y की जगह क्या रखेंगे, -1 इक्वल y1 -4 है प्लस y3 तो निकालना है /2। यहाँ से क्रॉस करवा दीजिए, -4 प्लस y3 इक्वल 2 1 जा 2 -2, y3 क्या निकल गया, -2, -4 इधर आएगा तो +4 आएगा तो 2 हो जाएगा। यहाँ पर y3 क्या आ गया, 2 आ गया, और x3 -1 और 2 आया है। ये क्या आया है, -1 और 2, -1 और 2 का एक बार और देख लीजिए, सही है ना। 1 प्लस x3 इक्वल 0, 1 प्लस x3, x3 इक्वल 3 प्लस 1 इक्वल 0, ठीक है। और इधर y1 प्लस y3 -4 प्लस y3 ठीक है। अब आपको क्या करना है, ABC का एरिया निकालना है। अब सभी वर्टिसेज आपको कोऑर्डिनेट मिल गया है तो ABC का एरिया निकाल लीजिए। क्या लिखेंगे यहाँ पर, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, क्या फार्मूला होगा, x1 x2 x3 है ही तो डायरेक्ट फार्मूला लिखेंगे क्या, 1/2 mod x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 अंदर में हो जाएगा y1 माइनस y2 हो जाएगा, मोड लगा दीजिएगा, ठीक रहेगा। यहाँ से 1/2 x1 आपका क्या है, 1 है, इंटू y2 माइनस y3, y2 आपका 2 माइनस y3 2 है तो क्या लिखेंगे यहाँ पर 2 माइनस 2 प्लस x2 आपका क्या है 3 इंटू y3 माइनस y3 2 है, y1 क्या है -4 है, 2 माइनस 4 लिखेंगे यहाँ पर 2 माइनस 4। ये तो पहले से माइनस में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस y3 माइनस y1 कर लिए हैं। अब क्या करेंगे यहाँ पर x3 क्या है आपका, x3 -1 इंटू y1 माइनस y2 -4 और -2 हो जाएगा, -4 -2 हो जाएगा, मोड 1/2 इंटू 1 मल्टीप्लाई 2 - 2 0 हो गया, प्लस 3 मल्टीप्लाई 2 4 6 हो गया, प्लस -1 मल्टीप्लाई -4 -2 -6 हो जाएगा यहाँ पर, मोड 1/2 1 को 0 से करेंगे 0 हो जाएगा, प्लस 6 3 जा 18 यहाँ पर प्लस 1 6 जा 6 साइन होगा -1 प्लस 1/2 मल्टीप्लाई 18 प्लस 6 24, एक कट के हो जाएगा 12। इस तरह से आप क्या निकालिए, 12 स्क्वायर यूनिट्स। क्या निकाल लिया आप, इसका एरिया 12 स्क्वायर यूनिट्स निकाले। कितना निकाल लिए, 12 स्क्वायर यूनिट निकाल लिए। कैसे निकाले हैं ध्यान रखना है। ABC आपका ये 3 वर्टिसेज है जिसमें B और C नहीं दिया हुआ था। AB और AC का मिड पॉइंट का यहाँ पर
कोऑर्डिनेट दिया हुआ था। मिड पॉइंट फार्मूला से आप बी और सी का कोऑर्डिनेट निकाल लिया। जब बी और सी का कोऑर्डिनेट मिल गया तो आप आसानी से ए बी सी का यहाँ पर एरिया निकाल लिए। आज बस यहीं तक रखेंगे। आप क्वेश्चन नंबर 4 से 8 तक देखे हैं, टोटल 4 क्वेश्चन देखे हैं। तो आप उम्मीद करते कि आप समझे होंगे और अपने से बनाते भी होंगे। आपको मेरे पढ़ाने का तरीका, मेरे समझाने का तरीका कैसा लगता है, आप ये चीज़ को कमेंट में मेंशन कीजिए। और अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अगर अच्छा लगता है, पसंद आता है, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू।